हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर जयंती मणि। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट और मिर्गी की स्पेशलिस्ट हूं और मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल बॉम्बे में एक कंसल्टेंट हूं। तो आज हम मिर्गी की बीमारी और उसके साथ होने के बावजूद एक आम जिंदगी कैसे जिएं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि मिर्गी एक वेरी कॉमन बीमारी है। 200 में से एक लोगों को किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम होती है और यंग एज में भी होती है, ओल्ड एज में होती है, कभी भी हो सकती है। और इसको लेकर भी हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, वो हम बात करेंगे। 70% लोगों में दवाई से ही मिर्गी का कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दवाई, जो मिर्गी की दवाई दी जा रही है, वो लंबे समय के लिए लेने की जरूरत होने पर भी हम उसको बहुत रेगुलरली लें। मतलब रोज लें, हर एक डोज लें, एक भी डोज मिस ना करें। इसके लिए काफी तरीके, अपने को फोन पे अलार्म रखना या अपने कोई रोज की एक्टिविटी से उसको जुड़कर रखना, ये सब करने से हम उसको एक डिसिप्लिन में लेने की सीख जाएं। और जब वो रेगुलर लेते हैं तो वो काफी महत्वपूर्ण है। एक भी डोज मिस होने से किसी किसी को दौरा हो जाता है। अगर आपने एक डोज मिस कर दी तो तुरंत ही वो डोज ले लें और नेक्स्ट डोज एट इट्स यूजुअल टाइम आप ले सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो जरूर अपना एक स्ट्रिप अपने पास रखें, ऑफिस में रखें, अपने पर्स में रखें और पहले से ही ऑर्डर कर लें कि हम शॉर्ट सप्लाई कभी ना हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मिर्गी की ट्रीटमेंट। अब मिर्गी की दवाइयाँ बहुत सेफ हो गई हैं, लंबे समय लेने पर भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहती हैं एंड प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। तो काफी अपने पास चॉइसेस हैं और आपके डॉक्टर के साथ आप इसके बारे में जरूर बात करें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लाइफस्टाइल में अपनी नींद या स्लीप। तो मिर्गी के लिए, ये बीमारी के लिए नींद की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। रात की नींद 7 या 8 घंटे की पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर उसको ब्रेक हो जाए या उसको कम नींद होती है रात को, कभी बहुत लेट सो गए और जल्दी उठे, तो इसमें से मिर्गी के दौरे दवाई लेकर भी ट्रिगर होने का डर रहता है। इसीलिए रात की नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। दोपहर में सोने की कोई जरूरत नहीं रहती, बट रात को पूरी नींद करें। दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू सम एक्टिविटीज। तो इसमें कुछ डाउट्स रहते हैं। सम एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड जरूर है। जैसे कोई व्यक्ति को एक्टिवली फिट्स कंटिन्यू आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो उनको हम ड्राइविंग से सख्त मना करते हैं। सेकेंडली, स्विमिंग जैसे एक्टिविटीज को भी मना करते हैं। कुकिंग इन ओपन फायर, मतलब गैस में करना, दैट वुड बी ऑल्सो रिस्की। आप माइक्रोवेव यूज करो, इंडक्शन कॉइल यूज करो, दैट मे बी बेटर, लेकिन ओपन फायर में काम करना रिस्की रहेगा। ये सब क्यों कहते हैं? बिकॉज काम करते करते अगर अपने को दौरा आ गया तो उस समय में इंजरी कैन बी क्वाइट डेंजरस। पानी में हो तो ड्राउन हो सकते हैं, या तो फिर आप ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और फायर है तो बर्न्स की डर रहती है। तो इसको लेकर ये सब रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है। द अदर थिंग इज अबाउट द काइंड ऑफ जॉब्स यू डू। शिफ्ट ड्यूटीज को अवॉइड करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं हैवी मशीनरी को हैंडल डायरेक्टली ना करने की जरूरत हो। लेकिन ऑफिस जॉब, डेस्क जॉब, दीज आर ऑल वेरी मच डूएबल। आप ट्रैवल के समय भी थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पेशली ओवरसीज ट्रैवल के समय। जेट लैग होने की वजह से स्लीप साइकिल अगर शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप इसके बारे में अपने डॉक्टर के साथ जरूर चर्चा करें बिफोर यू मेक द ट्रिप। स्क्रीन टाइम, दैट्स द अदर इम्पोर्टेंट थिंग। तो काफी लोगों को लगता है कि स्क्रीन देख लिया तो दौरा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। नॉर्मल एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इन अ वेल लिट रूम। डार्क रूम में फ्लैशिंग लाइट्स होने से किसी किसी को सीजर्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिसको हम फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी बोलते हैं। तो फ्लैशिंग लाइट्स, डिस्को लाइट्स को अवॉइड करना है। डार्क रूम में ब्राइट लाइट्स को देखकर काम करना, वो भी अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो ये जो आदत रहती है रात को सब लाइट्स बंद कर दिए और अपने मोबाइल पे
ऐसे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ऐसी चीजें तो जरूर अवॉइड करनी है। सो दीज आर द फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, ये सब हम फॉलो करेंगे तो बहुत आम जिंदगी जी सकते हैं। एज आई सेड, दवाइयां बहुत सेफ हो गई हैं, सो मोस्ट पीपल कैन वर्क, दे कैन स्टडी, दे कैन वर्क, दे कैन ट्रैवल, हॉबीज रख सकते हैं, मैरिज भी हो सकती है, यू कैन इवन हैव चिल्ड्रन सेफली। तो एक आम जिंदगी जरूर जी सकते हैं डिस्पाइट हैविंग एपिलेप्सी। So I hope this was useful, and I wish you very empowered lives despite your epilepsy. Thank you.